हेलो बच्चों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्यारा सा चैनल दीक्षित शिक्षालय, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10 का मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम का, जिसे हम लोग कहते हैं मनोहर रे का मैथमेटिक्स में पढ़ाने वाला हूँ। इस बार उसका मैं पूरा सॉल्यूशन लेकर आऊंगा आपके लिए। इस बार आपके लिए पूरा इसमें मैथ का सॉल्यूशन मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपके लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 10 के मैथ में चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। किसका पढ़ेंगे हम लोग? त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति के परिचय, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? त्रिकोणमिति का मतलब है जिसमें हम त्रिभुज के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? त्रिभुज के बारे में हम पढ़ते हैं। त्रिभुज यानी कि त्रिभुज की भुजाओं और उनके कोणों के संबंध के बारे में जो जानकारी प्राप्त करते हैं उसे हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति। उसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। और इसमें जो त्रिभुज की बात होगी, जो इसमें हमारा त्रिभुज होगा वो होगा हमारा समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होगा हमारे पास? समकोण त्रिभुज होगा, जिसमें हम लोग पढ़ने की उसमें जानकारी प्राप्त करेंगे। और बहुत से लोग कहते हैं सर ये त्रिकोणमिति लगेगी कहाँ, कहाँ इसका यूजेस है? जब हम लोग बड़ी क्लासेस में जाते हैं और इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, जिस प्रकार से हम पढ़ेंगे सिविल इंजीनियरिंग, क्या करते हैं हम लोग? सिविल इंजीनियरिंग जब हम करते हैं तब हम उसमें इसका इसमें त्रिकोणमिति का अनुभव लगता है हमारे पास कि किस प्रकार से हम किस चीज का हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है। इस समकोण त्रिभुज के अंदर इसकी भुजा मान लीजिए ये है आपके पास ए बिंदु, ये बी और ये सी। और सबसे पहले पता होना चाहिए जो भी हमारे पास त्रिभुज होते हैं बच्चा लोग, जो भी त्रिभुज मिले हमारे पास, उसके तीनों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? मान लीजिए हमारे पास कोण बी है, कोण सी है, कोण ए है। इन तीनों का कोण बनता है हमारे पास 180 डिग्री। लेकिन इसमें जो कोण बी बनेगा वो बनता है हमारे पास 90 डिग्री। इसलिए हम इसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं हम इसे? समकोण त्रिभुज कहते हैं इसे, समकोण त्रिभुज कहते हैं। और इसमें क्या होता है, अगर ये मान लीजिए हमारे पास कोण 90 डिग्री है तो यहाँ हमारे पास एक कोण अगर हम ले लेते हैं इसमें थीटा, और तो ये दूसरा वाला बनता है हमारे पास 90 माइनस के थीटा। इसका मतलब ये न्यून कोण है हमारे पास, यानी कि 90 है तो 90 से जो छोटा होता है उससे हम लोग कहते हैं 90 यानी कि न्यून कोण। अगर हम इन तीनों का अब योग करें तो हमें 180 डिग्री के बराबर प्राप्त होगा। किसके बराबर प्राप्त होगा? 90 डिग्री के 180 डिग्री के बराबर प्राप्त होगा। अगर ये देखिए ये मेरे पास अंश है इसका 90 डिग्री, कितना है? 90 डिग्री का कोण है ये मेरे पास। अगर ये मेरे पास 90 डिग्री का कोण है तो एक मैंने माना थीटा, तो दूसरा मैं मानूंगा 90 माइनस थीटा। क्यों? अगर इन तीनों का योग करूं तो मेरे पास कितना मिलेगा? 180 डिग्री मिलेगा। अब देखिए आप इसमें जानने की कोशिश करें। जो मैंने बताया, हम क्या पढ़ रहे हैं? त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति के परिचय में देखिए हम क्या ज्ञात करते हैं। त्रिकोणमिति के परिचय में हम पढ़ते हैं कि जो जहां पर ये कोण बनता है, जहां पर ये कोण बनता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है, यानी उसे हम लोग कहते हैं विपरीत भुजा। जिसकी विपरीत भुजा होती है उसे हम लोग कहते हैं लंब। उसे हम लोग क्या कहते हैं? लंब। और थीटा के साथ में जो भुजा होती है उसे हम लोग कहते हैं आधार। और इन दोनों के विपरीत जो भुजा होती है उसे हम लोग कहते हैं कर्ण। उसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं लंब, इसे कहते हैं आधार, इसे हम लोग कहते हैं कर्ण। अगर मान लीजिए कोण मेरे पास थीटा यहाँ पर है, अब इस कोण का मान अगर मैं बदल दूं, सब खेल इसी कोण के ऊपर टिका हुआ है इस त्रिकोणमिति में, लेकिन हमारा समकोण तो वही रहेगा। अगर ये मेरे पास कोण समकोण बी है, अगर यहाँ ए है, ये बी और सी, अब ये कोण अगर मैं थीटा यहाँ पर बना दूं, कोण थीटा अगर मैं यहाँ पर बनाता हूं तो इसकी विपरीत वाली भुजा ये है, तो इसके लिए ये इस बार ये लंब हो जाएगा और आपके पास ये वाला आधार हो जाएगा। हमेशा कर्ण फिक्स रहता है, कर्ण कभी बदलता नहीं है, ये कर्ण होगा। ये इसमें क्या होगा? कर्ण। इससे पहले पाइथागोरस जी ने इसके बारे में बात कही थी, उन्होंने सिर्फ भुजाओं के बारे में बताया था। और जब इन्होंने यूक्लिड के साथ मिलकर कोणों के बारे में ज्ञात कहा, तब वो इसके बारे में त्रिकोणमिति का परिचय का ज्ञात हमें वहां से पता चलता है। तब देखिए इसमें अगर और त्रिकोणमिति के परिचय में हमारे पास आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या आते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जिसमें हमारे पास 6 अनुपात होंगे। कितने होंगे हमारे पास? 6 अनुपात मिलते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला हमारे पास अनुपात होंगे 6, जिसे हम लोग देखिए हिंदी में कहा जाता है क्या, जो हमारे पास जो भुजाएं बनती हैं, जैसे कि साइन, हम लोग इसे लिखते हैं साइन ई, इसे हम लोग कहते हैं हिंदी में जया।
क्या कहते हैं, जया। अगर हमारे पास कोशिक, कोसाइन कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं हम लोग, कोसाइन कहते हैं, इसे साइन कहते हैं, अगर दूसरे कहते हैं हम लोग कोसाइन, क्या कहते हैं, कोसाइन कहते हैं। जैसे कि हमारे पास ये साइन ई बना था, इसे हम लोग कहते हैं जया। और कोसाइन होता है हमारे पास कोज्जया, ये इसका पूरा नाम है। ये क्या है हमारे पास, इसका ये पूरा नाम है। फिर आता है हमारे पास एक टेंजेंट, फिर हमारे पास क्या आता है, टेंजेंट, उसे हम लोग कहते हैं स्पर्शजया, स्पर्शजया। अगर इन्हीं को हम लोग, इसको फिर छोटे से पार्ट में करके पढ़ते हैं हम लोग, इनको हम लोग क्या करते हैं, छोटे से पार्ट में करके पढ़ा जाता है। इसका छोटे से पार्ट में करके पढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास इनके 6 अनुपात होते हैं हमारे पास। कितने अनुपात होते हैं हमारे पास, 6। पहला होता है हमारे पास साइन, फिर दूसरा मिलेगा हमारे पास कॉस। लेकिन इनके साथ अगर अकेला साइन लिखा हो तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा जब तक हम इसमें कोण ना लगाएं। तो हमारे पास कोण क्या लिखा है हमने, थीटा, कॉस थीटा, फिर हमारे पास साइन थीटा होगा, फिर कॉस थीटा मिलेगा हमें, मिलेगा इसके बाद टेन थीटा मिलता है, इसके बाद होता है हमारे पास कॉसिक थीटा, और इसके बाद हम पढ़ सकते हैं सेक थीटा, इसके बाद पढ़ सकते हैं हम लोग कॉट थीटा। ये हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कितने होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इसी के हमारे पास सूत्र बनता है। इसका क्या सूत्र होता है, इसका होता है थीटा के विपरीत वाली भुजा, कौन सी होगी, विपरीत वाली भुजा, और थीटा के साथ जो भुजा बनी हुई है उसकी भुजा के बारे में बात करते हैं। तो इसका एक सूत्र बनता है हमारे पास लंब बटे कर्ण, यानी कि विपरीत भुजा और उसकी भुजा के लंब, यानी कि ए बी बटे ए सी, जिसे हम लोग कहेंगे लंब बटे कर्ण। क्या कहेंगे हम लोग, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा हमारे पास बनेगा, कॉस थीटा में होता है हमारे पास आधार बटे कर्ण। क्या मिलेगा हमें, आधार, आधार होता है इसका BC और हमारे पास कर्ण AC। तो ये हो जाएगा आपके पास आधार बटे कर्ण, और tan थीटा मिलेगा हमें लंब बटे आधार। तो लंब है हमारे पास AB और आधार हमारे पास BC, ठीक है। तो हमारे पास होगा लंब बटे आधार। अब देखिए, अगर हम ये 3 सूत्र हम जब पता कर लेते हैं तो 3 के लिए हम क्या करते हैं, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है हमारे पास, कॉसेक होता है, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है हमारे पास कॉट। इसके लिए हम आसानी से इसके बारे में हम लिख सकते हैं। अगर मैं कॉसेक के बारे में लिखूं, अगर मैं कॉसेक के बारे में लिखना चाहूं तो साइन का उल्टा मिलेगा हमें कॉस। क्या मिलेगा, कॉस। तो इसका उल्टा कर दें AC अपॉन AB। तो इसका मतलब हो गया कि कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अगर कॉस का उल्टा सेक तो ये हो जाएगा आपके पास AC बटे BC, यानी कि इसका मतलब हो गया आपके पास कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। फिर आता है आपके पास कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है टेन थीटा का उल्टा, यानी कि BC बटे AB, यानी BC माने हो गया आपके पास आधार, और आधार बट्टे हो जाएगा आपके पास लंब। ये त्रिकोणमिति के 6 परिचय होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात के 6 परिचय हैं। जैसे साइन थीटा, यानी कि आपके पास लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा होता है हमारे पास लंब बट्टे आधार, कॉसिक होता है हमारे पास कर्ण बट्टे लंब, सेक थीटा होता है हमारे पास आधार बट्टे कर्ण बट्टे आधार, और कॉट होता है हमारे पास आधार बट्टे लंब। अगर इसके लिए हम और देखें, अगर हम इसको दूसरे तरीके से हम इसे याद करना चाहें, ट्रिक से, कैसे याद करेंगे हम लोग, ऐसे ट्रिक से हम याद करना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं लाल बटे कक्का। क्या लिखेंगे, लाल बटे कक्का लिखेंगे। देखिए यहां हम लिखेंगे साइन, यहां लिखेंगे हम लोग कॉस, और यहां लिख देंगे हम लोग टेन। साइन थीटा, कॉस थीटा एंड
tan थीटा। तो साइन हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कॉस हो जाएगा आधार बटे कर्ण, tan हो जाएगा लंब बटे आधार। अगर इसी का उल्टा इसको करके देखो तो ये कॉसेक बन जाएगा और यहाँ सेक बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा आपके पास कॉट थीटा। कितना बन जाएगा आपके पास? कॉट थीटा। अब इसी को हम लोग कहते हैं इसके त्रिकोणमिति के अनुपात के परिचय को। इसी सूत्रों से आपकी पहली जो एक्सरसाइज है इसी से पूरी एक्सरसाइज डील होगी। अगले वाले जब मैं वीडियो लेकर आऊंगा उसमें, अभी मैं आपके लिए जब अगला वीडियो लेकर आ रहा हूं उसमें आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा। इसमें मैंने आपको सिर्फ त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में दिया था कि आपके पास सूत्र कैसे बनेंगे। आगे भी मैं सूत्र लेकर आऊंगा कि सूत्र कैसे बनते हैं। आप इस चैनल को और बढ़ावा दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा ही नहीं, ये आप सभी का भी चैनल है। धन्यवाद।